नमस्कार, मैं हूं शाहीन और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं वित्तीय मामलों के जानकारक अतुल कुमार श्रीवास्तव जी, जिनसे हम बात करेंगे बैंक के मामलों में। जैसे कि बहुत से लोगों को जानकारी तो होती है, लेकिन वो जानकारी सही होती है या नहीं होती है, कितने पैसे कब जमा करने हैं, कब नहीं करने हैं, और अगर कर दें तो उसके बारे में कैसे क्या डिटेल्स रखनी है। तो आज हम अतुल जी से बात करेंगे उन्हीं चीज़ों के बारे में और जानेंगे कि क्या जानकारी बैंक धारकों को होनी चाहिए और कैसे उनकी वो सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। लेकिन उससे पहले अतुल कुमार श्रीवास्तव जी, आपके तो नाम में ही श्रीवास्तव है और श्रीवास्तव और एक कलम का बहुत ही अहम रिश्ता होता है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? धन्यवाद शाहीन जी। जी आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पुण्यतिथि है जी। सबसे पहले तो हम उनको नमन करते हैं। आपने जैसा हमसे पूछा है बैंक के लेन देन खाता संचालन के बारे में, तो हम आपको ये बताते हैं बैंक दो तरह के खाता खोलती है, एक बचत खाता और एक चालू खाता। मेन फोकस हम आज आपसे करेंगे बचत खाता में। बचत खाता लोग खोलते हैं, बैंक खुलवा देता है, लेकिन उतनी जानकारी नहीं होती है बचत खाते में कि हम किस तरह से कितना पैसा उसमें जमा कर सकते हैं ड्यूरिंग द वन फाइनेंशियल ईयर, मीन्स अप्रैल से नेक्स्ट ईयर मार्च तक। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने जनधन योजना के अंतर्गत अकाउंट खोला, जीरो बैलेंस पर अकाउंट खुले। अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में चालू खाता खोला गया सेविंग बैंक का, शहरों में खोला गया, लेकिन जानकारी न मिलने की वजह से क्या होता है कि लोग उसमें पैसा जमा करते जाते हैं और वो ये नहीं ध्यान दे पाते कि पैसा जमा करने का भी कोई एक लिमिट है। होता क्या है, हम तो जमा कर दिए 5 लाख, 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, जो भी पैसा जैसा आया जमा करते गए, उसका कोई एक्सप्लेन हम नहीं कर पाते हैं। बैंक ऑटोमेटिक उस पैसे को या हमारे जमा किए गए धनराशि को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना या मैसेज दे देती है, जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस खाता धारक से ये पूछता है कि ये पैसा कहाँ से आया। तो इसके लिए हमें जवाब देना पड़ता है। अगर हम जवाब दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर खाता धारक को इस तरह से एक समस्याएं आती रहती हैं। जी, आपने बताया कि खाता धारकों समस्याएं आती रहती हैं, तो ज़रा विस्तार में बताएंगे कि किस प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं और वो क्या क्या समस्याएं हैं? कुछ समस्या तो देखिए, सबसे पहले ये कि अगर कोई डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमसे पूछ ही लिया जी, और हम पैसे जमा कर दिए, जैसे ग्रामीण अंचल के लोग के पास खाते खुले हुए हैं जी, तो वो पैसा का जस्टिफिकेशन ना होने से वो नोटिस भेज देती है, उनसे पूछती है कि भाई ये पैसा कहाँ से आया। सपोज कि हमने ये कह दिया कि हमें ये पैसा अगले ने दिया, किसी ने दिया, हम उनके बारे में डिटेल देंगे इन डिपार्टमेंट को। डिपार्टमेंट फिर उनसे क्वेरीज करती है, उनके क्वेरीज से फिर वो एक्सप्लेन करेंगे। अगर वो उनका एक्सप्लेन सही है तो ठीक है, नहीं तो उस पर 60% इनकम टैक्स के रूप में बैंक वो उसके ऊपर लायबिलिटी डाल देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम 10,000 रुपये से ज़्यादा का लेन देन कहीं कर भी नहीं सकते। तो अगर हमारे पास 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए आ गए तो हम उसको जस्टिफाई करना पड़ता है। अभी हम बैंक धारकों की अगर बात कर रहे हैं तो बहुत से ऐसे अकाउंट होल्डर्स होते हैं जो कितना भी, जैसे अभी बता रहे थे आप कि एक अमाउंट से ज़्यादा हम पैसे जमा नहीं कर सकते हैं, तो वो जमा तो कर देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद से उन्हें बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ जाता है, कई जगह जवाब देने पड़ जाते हैं। तो आप एग्जैक्ट ऐसी कोई चीज़ बता सकते हैं हमारे बैंक धारकों को, ऐसी कोई जानकारी होनी चाहिए उन्हें जिसके मुताबिक वो उतना ही राशि जमा करें और वो प्रॉपर जानकारी हो, जिससे कि वो उस जानकारी के मद्देनज़र चीज़ों को करें बैंक में और जिससे उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े? बैंक साईं जी देखिए, बैंक ये नहीं कहता है कि आप कितना पैसा जमा करें, बैंक तो कहता है आपके पास जितना पैसा हो, जितना इच्छा हो जमा करते जाइए। हम तो इसीलिए बैंक खोल करके बैठे हुए हैं, हम तो ग्राहक के लिए बैठे हैं। लेकिन फिर भी एक प्रॉपर अमाउंट होता है जिसके आगे एक फुल स्टॉप लग जाता है कि आप इसके आगे नहीं कर सकते। हाँ, प्रॉपर अमाउंट होता है, लेकिन इसमें यह है कि हम उस अमाउंट को जमा करने के लिए हमें उसका जवाब देना है। जी। कभी कभी क्या है कि किसी खाता धारक पास एक के बजाय 2, 3, 4 बचत खाता खोलते हैं, उनका सेविंग अकाउंट खुला हुआ है। वो क्या करता है कि कभी इसमें पैसा डाल दिया, उधर डाल दिया, उधर डाल दिया, हर बैंक में अकाउंट में पैसा डालते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है कि जब हम खाता खोलते हैं उस समय हमसे आधार मांगा जाता है, आईडी प्रूफ मांगा जाता है, एड्रेस प्रूफ मांगा जाता है। आधार के बेसिस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या बैंक हमारे सारे अकाउंट को एक साथ जोड़ करके
वो डिपार्टमेंट को भेज देता है जी, और डिपार्टमेंट को पता चल जाता है। अब हमको देखना है कि अगर मान लीजिए हमारे पास 10 लाख से ज़्यादा, 15 लाख से ज़्यादा, 1 करोड़ रुपये हम जमा किए, तो बैंक नहीं कहती कि अब मत जमा करिए, जी, जवाब आपको देना है। इसके लिए हमको ये सावधानी, खाताधारकों को ये सावधानी बरतनी चाहिए कि हम उस चीज़ को अपने खाते को इस ढंग से संचालित करें कि हम उसका जवाब दे पाएँ, या हमारे ऊपर कोई अलग से इस तरह सा कोई नोटिस या किसी तरह का समस्याएं ना आने पाए। एक तो चीज़ ये होता है। जी, दूसरा, बैंक कैश का ये तो ट्रांजेक्शन हो गया। जी, दूसरा ट्रांजेक्शन, अब जी, चूँकि हम आप बात जी, करेंगे चेक बाउंस के बारे में यस, कि ऐसा बहुत सा सुना आता है कि चेक बाउंस हो गया। तो ऐसा क्या हो जाता है कि चेक बाउंस हो जाता है? क्योंकि कोई बहुत इमरजेंसी में है, किसी ने इमरजेंसी में किसी को पैसे भेजे या किसी को इमरजेंसी में पैसे चाहिए, और उस टाइम पे अगर चेक बाउंस हो जाता है तो बैंक धारकों को बहुत सी दिक्कतें होती हैं। ये मैं अभी आपसे यही कहने जा रहा था। जी, कैश ट्रांजेक्शन के अलावा चेक से ट्रांजेक्शन होता है। जी, तो चेक ट्रांजेक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी, होता क्या है कि अगर कोई किसी को चेक दिया गया, जी, जनरली लोग खाते में पैसा रहता है, वो चेक दे देते हैं, चेक कैश हो जाता है, अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, पैसा आ जाता जी। है। 80% ऐसा होता है, लेकिन कहीं कहीं 10-20% ऐसा होता है कि हमको खाताधारक को चेक लेते समय बहुत छोटी छोटी सावधानियां बरतनी चाहिए। चेक देने वाला क्या है, कैसा है, ये तो हम लोग नहीं जान सकते हैं। नहीं, होता क्या है, जो मान लीजिए सामने वाले की नीयत नहीं ठीक है, उसने चेक पर साइन कर दिया जी, और चेक आपको दे दिया, अमाउंट नहीं बोले कि ठीक है ये आप चेक ले जाइए, अब 6 महीने बाद या 2 महीने बाद डेट डाल दीजिएगा, अमाउंट डाल दीजिएगा और नाम लिख दीजिएगा, लगा दीजिएगा। हम भी खुश हो जाते हैं कि चलिए हमको चेक मिल गया, पार्टी अच्छी हमें पेमेंट दे दी। जी, अल्टीमेटली 3 महीने बाद या 4 महीने बाद जब हम चेक लगाने जाते हैं तो चेक बाउंस हो जाता है। जी, उसका कारण ये है कि उसमें अगले ने अपने अकाउंट में पैसा नहीं डाला। कि क्यों नहीं डाला, लंबा ड्यूरिंग समय दिया, इसलिए पोस्ट पीडीसी चेक दिया, भूल गए, या उसकी नीयत नहीं ठीक थी। तो हमको चेक लेते समय देखिए बहुत सी बातें हैं कि जो आदमी चेक दे रहा है उसी की हैंड राइटिंग में चेक लेने वाले का नाम, पेटू में उसका अमाउंट और वर्ड में, फिगर में उसका सिग्नेचर, और चेक के पीछे जिसको चेक दिया उसका खाता नंबर, उसका मोबाइल नंबर। इतनी चीज़ हम लोगों को सामने चेक देने वाले से मेंशन करवा लेना चाहिए। होता क्या है कि चेक दे देते हैं, अगले को पेमेंट नहीं करना है, आपको तो चेक दे दिए और वहाँ पर चेक खोने का एफआईआर कर देते हैं कि हमारा चेकबुक साइन किया हुआ चेकबुक गायब हो गया या चेक गायब हो गया। ऐसे केस में जब चेक आप 3 बार बाउंस कराएंगे, चौथी बार इस पर एफआईआर करने या उनका केस करने जाते हैं, तो आपके ऊपर उल्टा ये बात आ जाती है कि आपने तो चेक कैश करा लिया, इन्होंने तो एफआईआर करा दिया था। जी, लेकिन ये तो स्ट्रेंजर्स की बात हो गई। आप बता रहे हैं कि सामने वाले को अगर हम नहीं जानते हैं, आपने उस कैटेगरी में बात कही है, लेकिन क्या ऐसा तब भी होता है जैसे कि आप और हम एक दूसरे को जानते हैं, आपने हमें चेक दिया, तो क्या हमारे ऐसे ट्रांजैक्शंस में भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि चेक बाउंस हो जाए? हाँ, आ जाती है। तो उसमें क्या करना चाहिए? आ जाती, कभी कभी संबंधों के विचार नहीं बनते हैं, जी, उनको ये सोचना पड़ता है कि हमें पेमेंट नहीं देना है और हम 4 महीने के लिए इनको एक चेक दे देते हैं, वो शांति से बैठेंगे। और उस बीच में अगर कहीं वाद विवाद होता है, मन में कोई बात आई, उसने चेक का एक एफआईआर पुलिस में कर दिया, एफआईआर कर दिया कि हमारी ये चेक गायब हो गई है, और उस पर आपका चेक बाउंस होता है। 2 बार 3 बार बाउंस कराएंगे, आप केस करेंगे, दौड़ते रहेंगे, और सामने वाला चेक देने वाला पहले से वो एफआईआर करके अपने को मजबूत किया है। तो आप यही कहना चाहते हैं कि ये तभी होता है जब सामने वाले की, किसी दो में से किसी एक की नीयत खराब होती है? हाँ, देने वाले की, देखिए नीयत देने वाली खराब, लेने वाली नीयत नहीं खराब होती है। अगर हमें पेमेंट नहीं करना है और आप हमको बार बार ये कह रहे हैं कि हमको पेमेंट करिए, तो हम चेक दे करके 3 महीने 4 महीने या जो भी हो, कहने का मतलब ये है कि हमको चेक लेते समय चाहे सामने वाला अच्छा ही करता है, तो उसमें ये देखना होगा कि हम सारी इन्फॉर्मेशन उसी के हैंड राइटिंग से भरवा दें। तो बाउंस उसी कंडीशन में होता है जब सामने वाले की नीयत पैसे देने की ना हो, ऐसा श्रीवास्तव जी कहना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ श्रीवास्तव जी, अतुल कुमार श्रीवास्तव जी, जिन्होंने हमें बैंक धारकों के लिए, हमारे बैंक धारकों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारियाँ दी हैं, और जो सावधानियाँ उन्होंने बरतने को कही हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जनता उन सावधानियों को बरतेगी और आगे आने वाली दिक्कतों का सामना भी वो खुद से कर सकेगी। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।